नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं अध्यात्म जिज्ञासा चैनल का बहुत ही विशेष, बहुत ही खास कार्यक्रम। पूजा करते समय अगर उबासी आए, अगर खांसी आने लग जाए, नींद आने लग जाए, आँखों में जलन होने लग जाए और आँखों में आंसू आने लगें, तो इसका क्या रहस्य होगा? हमारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इसकी क्या वैल्यू होगी, उसके बारे में बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कई बार आपने महसूस किया होगा कि पूजा करते समय हमारी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, हमें उबासी आने लग जाती हैं बार बार। कई बार हमें खांसी आने लग जाती है, कई बार बेचैनी होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा लोगों को बेचैनी की वजह से पूजा में बहुत समय तक मन नहीं लग पाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि बात करें तो हमारी आंखों का नम होना, आंखों में आंसू आना, नींद आना, उबासी आना या फिर छींक आना या फिर खांसी आना, इनका एक रहस्य है। आंखों में आंसू हमें दो ही समय आते हैं, एक जब हम बहुत दुखी होते हैं और एक जब हम बहुत खुश होते हैं। वैसे में आंखों में यदि किसी के कोई एलर्जी है, जुखाम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपके आंखों में एलर्जी है, जुखाम है, उसकी वजह से यदि आंसू आते हैं तो उसको आप अलग रखिए, क्योंकि मैं यहाँ रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात करने आया हूँ कि यदि आप एकदम स्वस्थ हैं, आपकी आंखें एकदम स्वस्थ हैं, आप एकदम स्वस्थ अवस्था में भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए जब भगवान के सामने बैठते हैं, तब आपकी आंखों से आंसू क्यों आने लग जाते हैं, आपको नींद क्यों आने लग जाती है, आपकी उबासी बार बार क्यों आने लग जाती है, छींक क्यों आने लग जाती है? तो इसके मैंने 5 रहस्य आपको बताने का मन बनाया है। सबसे पहला जो रहस्य है वो यह है कि पूजा करते समय हमारी दोहरी मानसिकता का होना, यानी पूजा करते समय हम मन से वहाँ उपस्थित नहीं हो पाते। हमारा शरीर केवल पूजा में भगवान के सामने उपस्थित होता है, हमारा मन वहाँ उपस्थित नहीं हो पाता है। शास्त्रों के अनुसार बात की जाए तो सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूजा के समय बार बार उबासी आती है, नींद आती है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वो व्यक्ति शरीर से वहाँ विराजमान है, किंतु मन उसका दोहरी विचारधारा में सक्रिय है, मन कहीं दूसरी जगह भटक रहा है। ऐसे में आपका पूजा में मन नहीं लगता है और जिससे आपको उबासी, नींद और आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा रहस्य है दबाव में या दिखावे के लिए पूजा करना। यदि आप किसी के दबाव में आकर, यानी बार बार यदि आपको कोई बोलता है कि पूजा करो, पूजा करो, पूजा करो, ऐसे में उनके दबाव में आकर के आप मन से ये नहीं चाहते कि आप पूजा करें। और दूसरी परिस्थिति है दिखावे के लिए। बहुत लोग दिखावे के लिए भी पूजा करते हैं, बाद में उस पूजा का पूरा प्रोपेगेंडा दूसरे को बताते हैं, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, मैं रोज 4 घंटे पूजा करता हूँ, 5 घंटे पूजा करता हूँ। तो ऐसे में जब आप दबाव में और दिखावे के लिए पूजा करते हैं, तब भी आप मानसिक रूप से वहाँ नहीं होते हैं और ऐसे में भी आपको उबासी, नींद आना, आंख में आंसू आना बहुत बहुत लाजमी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो रहस्य है वो ये रहस्य है कि आपको भगवान की तरफ से, यदि ये 2 ऊपर जो मैंने पॉइंट आपको बताए, ये पॉइंट बहुत नॉर्मल पॉइंट है, किंतु तीसरा पॉइंट जब हम ले रहे हैं तो तीसरे पॉइंट में क्या हो रहा है कि ईश्वर के द्वारा हमें कुछ संकेत मिलते हैं। शास्त्रों की बात करें या पुराणों की बात करें तो शास्त्र और पुराणों की तरफ से हमें यह कहा गया है कि यदि आप बहुत अच्छे प्रकार से मन लगा करके पूजा करते हैं अंतर मन से, तो भगवान भी आपको संकेत देते हैं। आपका अंतर मन जब भगवान के एकदम क्लोज होता है, एकदम बहुत सीधा संपर्क आपका भगवान के साथ में होता है, तब उस समय यदि आंखों से आंसू निकलते हैं, हमें बार बार उबासी आती है, तो उसमें ईश्वरीय शक्ति का संकेत होता है। भगवान के द्वारा
हमें ये संकेत दिया जाता है, और ये बहुत प्यारा संकेत होता है कि जब आपका मन एकदम उसमें रम गया हो, पूजा में आप बाहर की सभी व्यवस्थाओं को भूल चुके हों, तो ऐसे में आपका सीधा कनेक्शन भगवान के साथ में हो जाता है। और ये कनेक्शन ये बताता है कि आपकी पूजा बहुत ही सफल है, आप का भगवान के साथ जो तारतम्य है वो बहुत ही शानदार हो गया है। और ऐसे में आंखों से बार बार आंसू आना बहुत ही नॉर्मल है। भगवान के साथ जब भी हमारा संपर्क होता है तो उनकी जो छवि है, उनकी जो आभा है, उस आभा को हम बहुत लंबे समय तक क्लोज होकर के नहीं सहन कर सकते हैं। इसलिए आंखों से आंसू आना, बार बार उबासी आना, इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं। चौथा कारण यह होता है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का होना, यानी चौथा जो रहस्य है वो यह है कि हमारे मन में बार बार नेगेटिविटी आने लग जाती है किसी भी कारणवश। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पूजा के समय आंखों से आंसू आने वाले या उबासी आने वाली जो व्यवस्था बनती है वो नकारात्मकता की वजह से बनती है, नेगेटिविटी की वजह से बनती है। जब कभी हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों में, आरती में नहीं लगता है, तो ऐसे में हमारा शरीर भारी होने लग जाता है, हम नेगेटिव होने लग जाते हैं, और उस नेगेटिविटी की वजह से हमें बार बार आंखों में आंसू आना, जुखाम के जैसा महसूस होना, उबासी आना, छींक आना, ये सब होने लग जाता है। और पांचवा कारण जो है वह बहुत ही जबरदस्त कारण है। आपके घर को आपने बहुत ज्यादा वास्तु सम्मत बनाया होगा, किंतु आप जिस घर में रहते हैं उसकी जमीन के नीचे पुरातन समय में बहुत पहले से कहीं कुछ ऐसा दबा हुआ हो जो नेगेटिव हो। आपने ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया है बहुत वास्तु के हिसाब से बनाया है। ईशान कोण में आपने पानी का टैंक रखा है, अग्नि कोण में आपने रसोई रखी है, नैऋत्य कोण में आपने मास्टर बेडरूम रखा है, और वायु कोण में आपने खुला छोड़ा है। सब कुछ सही किया है आपने, फिर भी आपके जमीन के नीचे क्या है वो आप नहीं जान सकते हैं। और ऐसे में घर में वास्तु दोष होना बहुत ज्यादा लाजमी है। वास्तु दोष है यदि घर में, तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, और उसकी वजह से उबासी आना, छींक आना, खांसी आना, नींद आना और आंखों से आंसू आना, ये भी बहुत ही लाजमी है। तो ऐसे में हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, पहला उपाय आपको बताता हूं। यदि आपके साथ ऐसा बार बार होता है तो आपको अपने विचार सबसे पहले शुद्ध रखने चाहिए। नेगेटिविटी को दूर करके ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और पूजा जब हम प्रारंभ करें तो सबसे पहले जिस स्थल पर बैठ करके, यानी मंदिर में बैठ करके हम पूजा कर रहे हैं, तो गंगा जल का छिड़काव अपने शरीर के ऊपर और पूजा स्थल में यानी मंदिर में भी हमें कर लेना चाहिए बैठने से पहले, ताकि वहां की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाए। दूसरी बात, यदि अपने इष्ट की साधना तथा गुरुजी के द्वारा किए गए मंत्र की भरपूर साधना आपने की है, तो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी। इसलिए अपने गुरुजी के द्वारा दिए गए मंत्र की आराधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें एक शास्त्रों में एक बात मिलती है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनी जो गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र है वो सिद्ध मंत्र होता है, और सिद्ध मंत्र का जब हम भरपूर साधना करेंगे तब हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद जब हम भगवान का पूजन अर्चन करेंगे तो उसमें हमारा मन लगेगा, हमें फायदा होगा। तीसरा उपाय है, यदि हमने हमारे घर के किसी भी पितर को संतुष्ट नहीं किया है, यानी हमारे घर में कोई कम उम्र में गया हो या किसी का देहांत हो गया हो और उसका विधिवत हमने दाह संस्कार के बाद जो विधियां होती हैं, नारायण बलि, पिंडदान आदि, वो विधिवत न करवाया गया हो, तब भी हमारे पितरों के द्वारा असंतुष्टि के द्वारा भी ऐसी चीजें होती हैं जिससे पूजा में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में यदि आपके घर में ऐसा कोई परमपद हुआ हो और उसका पिंडदान आदि, नारायण बलि आदि आपने नहीं किया हो सही तरीके से,
इसलिए भी ये चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको वो नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए श्राद्ध, पिंडदान आदि उनका पुनः करना चाहिए। और चौथा उपाय है, घर की नेगेटिव एनर्जी के कारण यदि ऐसा हो रहा है, यानी वास्तु दोष के कारण यदि ऐसा हो रहा है, तो विधिवत वास्तु शांति की पूजा करवा करके वास्तु या मत्स्य यंत्र को स्थापित घर में करवा सकते हैं। उससे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो ये बहुत मुख्य पॉइंट हैं और मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, बहुत लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि पूजा करने जब हम बैठते हैं तो पूजा में हमारा मन नहीं लग पाता है, बार बार उबासी आती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। क्या कारण है उसका? तो ये सब 5 कारण मैंने आपको बताए और 4 मैंने उपाय आपको बताए हैं एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, और हमारे घर में यदि किसी पितर के द्वारा कोई दोष है तो उसको ठीक करने के लिए, और वास्तु की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए मैंने 4 आपको उपाय बताए हैं। तो इन उपायों को करके आप बहुत अच्छे प्रकार से अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी में बदल करके जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।